बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कल अमेठी और रायबरेली में नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक कांग्रेस ने दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कल दावा किया था कि 24 से 30 घंटे में अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी चयन के लिए अधिकृत किया गया है। उम्मीद यही की जा रही है कि आज दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। चलिए अब आपको रायबरेली लोकसभा सीट का गणित भी समझाते हैं। रायबरेली लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई थी। 1957 से 2019 तक इस सीट पर 15 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव हुए हैं। इस सीट पर 15 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 1967 और 1971 में इस सीट से इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता। इसके अलावा 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी यहां से लगातार उन्होंने चुनाव जीता है, लेकिन इस बार उन्होंने राज्यसभा का रुख किया है, जिसके बाद रायबरेली की सीट भी खाली हो गई है। और ऐसे में अब नामों की घोषणा कब तक कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन रायबरेली के साथ साथ अमेठी भी गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। अब आपको अमेठी लोकसभा सीट की भी अंक गणित समझा देते हैं। अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने 16 बार जीत दर्ज की है। 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी से चुनाव जीता है। 2004, 2009 और 2014 में राहुल गांधी यहां से सांसद रहे हैं। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव यहां से हरा दिया था। और इस बार बार यही कहा जा रहा है कि शायद राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। हालांकि अभी तक नामों की घोषणा नहीं हो पाई। और देखिए, इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में, अमेठी में और राहुल गांधी के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं आपको यह भी बता दें कि रायबरेली सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से सस्पेंस बना हुआ है। दोनों ही पार्टियों ने सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। तो देखिए, अमेठी में तो पिक्चर क्लियर है। स्मृति ईरानी जिन्होंने राहुल गांधी को 2019 में हराया था, वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। बार यही संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। हालांकि अभी तक नामों की घोषणा नहीं हुई है। वहीं रायबरेली में अब तक दोनों ही पार्टियों ने पत्ते नहीं खोले हैं। ना ही कांग्रेस की तरफ से किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है और ना ही बीजेपी की तरफ से किसी भी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया। और इस बीच आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे आणंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे सुरेंद्रनगर, दोपहर करीब 3:15 बजे जूनागढ़ और शाम करीब 5:15 बजे जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं को यहां से संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो चुनावी प्रचार को धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आणंद में एक रैली को संबोधित करेंगे। सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ में भी प्रधानमंत्री चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो आज गुजरात के दौरे का दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज 4 चुनावी रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधित करते नजर आएंगे। इससे पहले कल हमने देखा बनासकांठा में भी कांग्रेस पर कई प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए। आज 4 चुनावी रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते नजर आएंगे। यानी कि तूफानी प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार जारी है। आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
रैलियों को संबोधित करेंगे। तो दोपहर 1 बजे सुरेंद्रनगर, 3:15 बजे जूनागढ़ में रैली है, 11 बजे आणंद में और शाम 5:15 बजे यानी कि 5:15 पर जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में चुनावी रैली को संबोधित किया और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। और आज कांग्रेस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। ये कहते हैं खुद तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मोहब्बत की दुकान, लेकिन इनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे इसको बांटने में लगी हुई है। साथियों, आज भी कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इन्होंने हर बार चुनाव हार जाए तो बहाना ढूंढते हैं, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम, और जहां जीत जाए तो चुप। ईवीएम के विरुद्ध देश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा चांटा मारा, ऐसा चांटा मारा है, अब पता नहीं वो बोल नहीं पाएंगे कब। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से न्यूज 18 की टीम ने खास बातचीत की है। खट्टर बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के नॉमिनेशन में शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने न्यूज 18 की टीम से बातचीत करते हुए 2024 लोकसभा चुनावों में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की जीत का दावा किया। हमारे साथ में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। सर, हरियाणा में क्या माहौल दिख रहा है इस चुनाव में? देखिए, माहौल हम अच्छा ही बताएंगे, लेकिन आपको जो अच्छा लगे तो आप बताएं कि आप अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। जनता से पूछिए, जनता के पास जाइए कि हरियाणा में इस समय एक तरफा 10 की 10 लोकसभा की सीटें और करनाल विधानसभा सीट 11 कमल ये हमारे खिलेंगे, जिसका परिणाम 4 जून को आएगा। आप लोग देखेंगे हरियाणा में आज चाहे केंद्र सरकार की यानी उपलब्धियां हो, नरेंद्र मोदी जी के जो अचीवमेंट्स हैं, या फिर हरियाणा सरकार की उपलब्धियां, वो सब लोगों के मन में भाई हुई हैं और एक प्रकार से जादू के तरीके से आगे बढ़ा हुआ मामला। इसलिए कहीं कोई सामने कैंडिडेट का किसी प्रकार का कोई वजूद अभी तक नहीं। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कहीं दिख रही है? कहीं नहीं। आम आदमी पार्टी एक जो लड़ रही है उसका तो चुनाव भी नहीं उठ पा रहा है। कांग्रेस भी 9 सीटें एक तो उन्होंने कल ही घोषित की है, इसलिए जितना विलंब उन्होंने किया, 1.5 महीना हमारा जो अभियान चला है, हम अपने काम में एक प्रकार से काफी बड़ी यात्रा कवर कर चुके हैं। कांग्रेस अभी स्टार्ट कर रही है, इसलिए जनता में पूरा जो प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। यहाँ पे नॉमिनेशन में काफी